जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। मैं इतना ही मानता हूं कि ये जो सारा मसला है, इस मसले में इस रिपोर्ट को 25 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक क्यों दबाकर रखा गया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इतने गंभीर उसमें कन्वर्सेशंस थे, तो ऐसे कन्वर्सेशन करने वालों पर, उनसे कांटेक्ट करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और सबसे महत्व की बात, तत्कालीन डीजीपी इन्होंने स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन दिया था कि सीआईडी से इसकी जांच की जानी चाहिए। वो सीआईडी से जांच भी क्यों रोकी गई, ये सवाल इसमें उठता है। किसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार नहीं बचा रही थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं। और इसलिए ये सारी चीजें मैंने दी है और मेरा विश्वास है कि सरकार की ओर से इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। आज माननीय गृह सचिवांना भेटून मी सगळे कागदपत्र त्यांच्याकडे दिले आहेत आणि त्यांना मी विनंती केली आहे की त्यांनी या संदर्भात सीबीआय इन्क्वायरी करावी। माननीय गृह सचिवांनी सांगितलं आहे की कागदपत्राची ते पडताळणी करतील आणि सरकार त्यावर जी काही योग्य कारवाई आहे, उचित कारवाई आहे, ती कारवाई सरकार करेल। खरं म्हणजे माझं स्पष्ट मत आहे, 25 ऑगस्ट पासून हा सगळा रिपोर्ट सरकारकडे असताना आणि तत्कालीन डीजीपींनी स्पष्टपणे रिकमेंड केलेलं असताना की याची सीआयडी इन्क्वायरी करा, त्याच्यावर कुठलीच कारवाई का झाली नाही। कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न सरकार करत होती, कोण उघडं पडेल असं सरकारला वाटत होतं, म्हणून सरकार त्यात कारवाई करत नव्हती। या गोष्टींचं उत्तर आम्हाला मिळालं पाहिजे आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी मी गृह सचिवांना दिल्या। सर, महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयची परवानगी काढलेली असताना केंद्र सरकार कशा पद्धतीने कारवाई करू शकतो? मी माननीय गृह सचिवांना अशी विनंती केली आहे की आयपीएस अधिकाऱ्यांचा संबंध असल्यामुळे आणि आयपीएस अधिकारी हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे ती केंद्राला तशा प्रकारचे अधिकार आहेत। आता त्याच्यावर ते आहेत की नाही, करता येईल की नाही, या संदर्भात ते त्याच्यावर निर्णय करतील, पण आम्ही इथे थांबणार नाही। आवश्यकता पडली तर या संदर्भात कोर्टातही जाऊ। परमिशन लेकर ये सारा मामला जो है इंटरसेप्शन का किया गया है। उसके बाद रिपोर्ट बकायदा डीजीपी साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को दी है और मेरी पुख्ता जानकारी है कि ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखी है और कुछ इंटरसेप्शंस भी मुख्यमंत्री जी ने सुने हैं। आपको क्यों लगता है अब तक मुख्यमंत्री ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, एक बार भी रिएक्ट नहीं किया मुख्यमंत्री ने? देखिए, डॉक्यूमेंट जो आपने सौंपा क्या है बताइए। देखिए, मैंने सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया उसमें क्या क्या है, और मैंने ये भी कहा कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं लाना चाहता कि ये बहुत सेंसिटिव है और इससे चूंकि हमारे पुलिस बल का मनोबल भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो गलत काम करते हैं उनके साथ साथ कोई दूसरे लोग भी उसमें न पिसे, और इसलिए इसकी ठीक से जांच हो और गलत काम करने वालों को सजा हो, इसके लिए मैंने ये सारा का सारा मामला दिया है। जो बात आपने कही वो सही है। अभी तक इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कोई रिएक्शन दी नहीं है। अपेक्षा यह है कि मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर रिएक्शन देनी चाहिए, किंतु पवार साहब ने 2 बार प्रेस की पर मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
सचिवांनी काय सांगितलं आश्वासन मिळालं कधीपर्यंत जाऊ माननीय गृह सचिवांनी या संपूर्ण जे काही मी दिलं आहे त्याची पडताळणी आम्ही करू आणि सरकारला त्या सरकारला सादर करू आणि या संदर्भातला उचित निर्णय हा सरकार करेल अशा प्रकारे गृह सचिवांनी सांगितलं। देखिए केंद्रीय जी बता रहा हूँ केंद्रीय गृह सचिव जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी पड़ताल की जाएगी, सरकार को ये दिया जाएगा और इसके ऊपर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन है, उचित निर्णय है, वो सरकार करेगा। इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने मुझे दिया। महाराष्ट्रातील प्रशासन पूर्ण पॅरलाइज झाले असं वाटतं का? नाही मी असं म्हणणार नाही की सगळं प्रशासन पॅरलाइज झालंय, पण निश्चित मी असं म्हणेन की आत्मचिंतनाची आवश्यकता तयार झाली आहे। कशा प्रकारे